ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण, यह सत्र साप्ताहिक राशि फल के लिए प्रस्तुत है। इसमें 18 मई से लेकर 24 मई तक के लिए राशिफल आपको बताया जाएगा। आइए प्रारंभ करते हैं। मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उत्तम रहने वाला है। इसमें आपको उन्नति मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। आप जो भी कार्य करते हैं उसमें आपकी उन्नति होगी और आप जो भी निर्णय लेंगे वह लाभकारी सिद्ध होगा। परंतु अत्यधिक कार्य के चलते आपको मानसिक तनाव भी प्राप्त हो सकता है। अतः आपको चाहिए कि आप मंगल मूर्ति हनुमान जी की आराधना करें, उन्हें लड्डू का भोग लगाएं तथा तुलसी दल अवश्य समर्पित करें। वृक राशि। वृक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उन्नति वाला होगा। आप जो भी कार्य पूर्व से योजना बनाकर कर रहे हैं उसमें आपको उन्नति मिलेगी। परंतु आप कोई भी निर्णय लेने से पहले उस पर शांति से विचार अवश्य कर लें। अनायास ही कोई निर्णय न लें और अपने परिजनों से तालमेल बनाकर रहें तो आपको लाभ प्राप्त होगा। अन्यथा आपको क्षति भी प्राप्त हो सकती है। आपको अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपको चाहिए कि आप जगत जननी भगवती माता रानी दुर्गा की आराधना करें, उन्हें लाल पुष्प की माला समर्पित करें तथा अनार का भोग लगाएं। मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अत्यधिक व्यस्तता वाला होगा। आप अपने कार्य में अत्यधिक व्यस्त रहेंगे। साथ ही आपको अपने परिजनों के स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान देनी पड़ सकती है। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह उपलब्धि वाला होगा। आपको किसी क्षेत्र में उपलब्धि प्राप्त हो सकती है या किसी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त हो सकती है। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन जगत जननी भगवती माता रानी की आराधना करें, उन्हें लाल पुष्प की माला समर्पित करें तथा साथ ही साथ अनार का भोग अवश्य लगाएं। कर्क राशि। कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहेगा। आपको इस सप्ताह में कोई परिवर्तन भी करना पड़ सकता है। यह सप्ताह आर्थिक क्षति का भी हो सकता है। आपके परिजन भी आपसे असंतुष्ट हो सकते हैं। आपको चाहिए कि आप अपने तथा अपने परिजनों के स्वास्थ्य पर ध्यान दें तथा अपने वाणी को संयमित रखें। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान आशुतोष शिव की आराधना करें, उन्हें जलाभिषेक करें एवं त्रिपुंड चंदन लगाएं। साथ ही अपने ललाट पर भी त्रिपुंड चंदन अवश्य धारण करें। भगवान आशुतोष शिव को बिल्वपत्र एवं शमीपत्र भी समर्पित करें। सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपका कार्य सराहनीय होगा। इस सप्ताह में आपकी मानसिक स्थिति सकारात्मक रहेगी और आपकी वाणी भी मधुर होगी।
आपको आर्थिक लाभ प्राप्त होने के प्रबल योग दिख रहे हैं। जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसमें आपकी उन्नति होगी। साथ ही आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आपके परिजन अस्वस्थ हो सकते हैं, अतः उन पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन भगवान भास्कर को अर्घ्य दें। अर्घ्य के जल में लाल पुष्प या रूढ़ी अवश्य डाल लें। कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपको अपने कार्य में अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। साथ ही वाद विवाद के भी योग दिखाई दे रहे हैं। अतः आपको चाहिए कि आप अपनी वाणी संयमित रखें तथा विवेक का प्रयोग करें। मानसिक तनाव हो सकता है, इससे बचने के लिए आपको योग प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ आपको प्रतिदिन भगवान मंगल मूर्ति गणेश जी की आराधना करनी चाहिए। उन्हें दुर्वा तथा लड्डू समर्पित करना चाहिए। तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए यह समय मिला जुला है। आपको इस सप्ताह में कभी खुशी तो कभी दुख का अनुभव करना पड़ सकता है। आर्थिक क्षति के भी योग इस सप्ताह में दिखाई दे रहे हैं, परंतु आपको कोई शुभ समाचार भी इस सप्ताह में प्राप्त होगा। आपको अपने परिजनों का सहयोग प्राप्त होगा। आपको चाहिए कि आप जगत जननी भगवती माता रानी दुर्गा की आराधना करें। उन्हें लाल पुष्प की माला समर्पित करें। साथ ही साथ अनार के फल का भोग लगाएं। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह संघर्षपूर्ण रहने वाला है। आपको इस सप्ताह में अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है। इस सप्ताह में आपको संभल कर चलने की आवश्यकता होगी। आप अपनी वाणी को भी नियंत्रित रखें तथा वाद विवाद से अपना बचाव करें। आपको अपने परिजनों से तथा इष्ट मित्रों से सहयोग प्राप्त हो सकता है। आपको चाहिए कि आप मंगल मूर्ति हनुमान जी की आराधना करें। उन्हें लड्डू का भोग लगाएं तथा तुलसी दल समर्पित करें। धनु राशि। धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। आपको इस सप्ताह में आर्थिक लाभ प्राप्त होगा। कोई अन्य लाभ भी आपको इसमें प्राप्त हो सकता है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपके परिजन भी आपसे संतुष्ट रहेंगे। समाज में आपकी प्रशंसा होगी, आपकी ख्याति बढ़ेगी तथा आपको सम्मान प्राप्त होगा। आपकी आध्यात्मिक रुचि भी इस सप्ताह में बढ़ेगी। आपको चाहिए कि आप भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की प्रतिदिन आराधना करें। उन्हें पीला पुष्प समर्पित करें तथा केला एवं लड्डू का भोग लगाएं। तुलसी दल अवश्य समर्पित करें। मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपको अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन इस सप्ताह में पूरे मनोयोग से करना चाहिए। आपको अपने अग्रजों से, अपने परिजनों से प्रेम एवं आशीर्वाद प्राप्त होगा। समाज में आपकी प्रशंसा होगी, परंतु आपको परिश्रम अधिक करना पड़ सकता है। आपको अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करने में कुछ कठिनाइयाँ भी आ सकती है। आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है।
इसलिए आपको चाहिए कि अपनी दिनचर्या नियमित रखें तथा अपने कार्यों के बीच में से कुछ समय आराम के लिए भी अवश्य निकाल लें। आपको चाहिए कि आप प्रतिदिन मंगल मूर्ति हनुमान जी की आराधना करें, उन्हें लड्डू एवं तुलसी दल अवश्य समर्पित करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। आपको सोच समझकर इस सप्ताह में अपने कार्य का संपादन करना होगा। अपने विवेक का प्रयोग करें और वाणी को संयमित रखें। आपको अपने परिजनों से, मित्रों से सहायता प्राप्त होगी। आर्थिक क्षति के योग दिखाई दे रहे हैं, इसलिए अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण करें। साथ ही साथ आपके परिजन भी आपसे असंतुष्ट हो सकते हैं, इसलिए आपको चाहिए कि आप मधुर भाषा का प्रयोग करें अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन पूर्ण मनोयोग से करें। इसके साथ ही साथ आप आशुतोष भगवान शिव की भी आराधना प्रतिदिन अवश्य करें। उन्हें जलाभिषेक करें, त्रिपुंड चंदन लगाएं, अपने लाभ पर भी त्रिपुंड चंदन धारण करें और भगवान आशुतोष शिव को बिल्वपत्र समय पत्र अवश्य समर्पित करें। मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह तनाव वाला होगा। आपको मानसिक तनाव प्राप्त हो सकता है। आप अपने कार्यों में व्यस्त रहेंगे, संघर्ष अधिक करना पड़ेगा। संघर्ष के अनुपात में सफलता कम रहेगी। आप जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उसमें सोच समझ कर निर्णय लें और अपने कार्य का संपादन पूर्ण मनोयोग से करें। ताकि कोई भी निर्णय लेने में सावधानी बरतें, सोच समझ कर निर्णय लें। आर्थिक क्षति के योग दिखाई दे रहे हैं, इसलिए आपको सोच समझकर अपने कार्यों का संपादन करना चाहिए। आपको प्रतिदिन भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। उन्हें लड्डू एवं केले का भोग लगाएं, तुलसी दल समर्पित करें, तब पीला पुष्प समर्पित करें, तब पीले पुष्प की माला भी अवश्य समर्पित करें। यह साप्ताहिक राशिफल का सत्र अब संपन्न होता है। पुनः हम सभी मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए सबको साधुवाद एवं कोटिशः प्रणाम।